आपने इस इंक्वायरी कमेटी के चीफ बनने की जिम्मेदारी कबूल की, इस बात की मुझे बहुत खुशी है मिस्टर साइमन। थैंक यू वेरी मच। आप तो खुश हो रहे हैं सर, मगर वो लोग जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर्स में हेराफेरी की, उन्हें जरा भी खुशी नहीं होगी। बल्कि वो लोग तो कुछ सहमे सहमे से होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल साइमन एक बात अगर ठान ले तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस बार हमें रजिस्ट्रार साहब के कॉपरेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। एनी टाइम। आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। गणेश बिहारी के ऑनर में उस दिन जब पार्टी दी गई थी तो आपने उस लड़की को पहचान लिया था जो बहुत पहले आपकी सेक्रेटरी रह चुकी थी। That's right, मिस्टर साइमन। उस लड़की के एग्जामिनर्स के साथ काफी अच्छे कॉन्टेक्ट्स रहे होंगे और मुमकिन है कि स्टूडेंट्स को पास करवाने में उसने कोई अहम रोल अदा किया हो। Quite possible। इंक्वायरी की शुरुआत इस लड़की मिस रंजना जोशी से की जाए और मिस्टर हसन अली उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स लाए हैं जिनकी पास होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसके बावजूद उन्हें फर्स्ट क्लास मिला है। मुझे लगता है मिस्टर साइमन, काम की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हो रही है और जिस काम की शुरुआत अच्छी हो, समझ लीजिए वो काम आधा तो हो ही गया। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। थैंक यू। सी राइट। हाय रवि, ऐसे क्या देख रहे हो? एनी प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम तो है, लेकिन तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ना। लो, सॉल्व करो इसे। ये सब क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज का लेटर है ये। पेपर्स री एग्जामिन किए जाएंगे और मेरा जो रिजल्ट निकला है ना, उसे विड्रॉ करेंगे वो। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं झूठ बोल रहा हूं? ये पढ़ो ना, ये पढ़ो तुम। वो मैं क्या? बोलो कुछ। देखो रवि, धीरज रखो, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं ही कुछ करता हूं। तो पढ़ो उसे। क्या है ये? अबे किसका लेटर लेके आ गया? ये कोई मामूली लेटर नहीं है, हमारी मौत का परवाना है ये। What? मौत का परवाना? What do you mean? क्या मतलब है तेरा? मतलब मुझसे क्या पूछते हो? अरे ये खत तो पढ़ो। मेरे पेपर्स री एग्जामिन किए जा रहे हैं, लेकिन ये कयामत सिर्फ मुझ पर ही नहीं टूटेगी, ये बिजली तुम पर भी गिरेगी। What? पेपर्स री एग्जामिन होने वाले? पर क्यों? अगर ऐसा हुआ तो हम सब फेल हो जाएंगे। अरे विल बी टू डीप ट्रबल। और जो हमने किया इसके पहले कितने स्टूडेंट्स ने किया होगा? तो फिर हम ही बलि का बकरा क्यों बने यार? और फिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें ये शक हुआ कैसे? अरे किसने जाकर शिकायत की होगी हमारी? मैं बताता हूं। अरे मैं बताता हूं किसने छुरा घोंपा है हमारी पीठ में। ये गद्दारी तेरे किस दोस्त ने की है मैं अच्छी तरह जानता हूं रे। कौन दोस्त? किसके बारे में कह रहा तू? नहीं मालूम? तेरा पुराना दोस्त, तेरा लंगोटिया यार शक्ति। What? शक्ति? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? जलन के मारे वो तो रट्टा मारता रहा, दिन रात पढ़ाई करता रहा, और उसे क्या मिला? 3rd क्लास। अरे तुमने तो पढ़ाई भी नहीं की, ब्लैंक पेपर दे दिया और तुम्हें मिला 1st क्लास। तो चलेगा नहीं वो? बट हाउ इज दिस पॉसिबल? शक्ति को ये सब बातें किसने बताई होगी? पढ़ाई पंचायती लड़का है वो,
खोज खबर निकालता फिरता होगा सारा। अरे नहीं नहीं रवि, हमें हमें फर्स्ट क्लास मिले, हम सब पास हुए। अरे इन सब बातों से शक्ति का क्या लेना देना? ये क्या बोल रहा है तू? लेना देना कैसे नहीं है? हाँ? उस दिन जब इंटरव्यू में मुझसे मिला तभी मैं समझ गया था कि वो अपना जहरीला डंक मारेगा जरूर, और उसने वही किया मेरे साथ। देख, मैं ये नहीं मानता कि ये सब शक्ति ने किया है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो चल चल जाकर पूछते हैं उससे। चल। नहीं, अभी नहीं। पहले ये तो देख लें कि गणेश बिहारी इस मामले में हमारी मदद करता है या नहीं। चलो। बहुत बढ़िया जी? हम कह रहे हैं बहुत बढ़िया लिखाई है तुम्हारी। अब एक काम करो, एक चिट्ठी तमाम कॉलेज के प्रिंसिपलों के नाम भी लिख मारो। लिखो गणेश भाई। रुको यार, लिखो कि जब विद्यार्थियों को छुट्टी होती है। गणेश भाई। अरे रुको, घोड़े पे सवार रहते हो। चिट्ठी लिखाने में मगज का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, भूल गए हम। लिखो कि जब विद्यार्थियों को छुट्टी होती है तो केवल छुट्टी मनाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे। गणेश भाई, बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है? गणेश भाई, देखो, आज से जो बात करोगे इनके सामने करोगे। ये हमारी वो है, क्या कहते हैं, PA, पर्सनल असिस्टेंट। हाँ हाँ, बोलो। देखिए गणेश भाई, जिन लड़कों की आपने सेटिंग की थी ना, हाँ। उनकी परीक्षा के पर्चों की दोबारा से जांच होने वाली है। रंजना जी, एक चिट्ठी मल्होत्रा साहब को लिखिए। लिखिए कि गणेश भाई, आपने सुना हमने क्या कहा? अरे सुन लिया भाई। लिखो कि हम उनसे कल भेंट नहीं कर पाएंगे। अरे गणेश भाई, तो फिर कुछ कहते क्यों नहीं इसके बारे में? अरे तुम्हें क्या कहूँ इसमें? जो कहूंगा अब हम अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से कहूंगा। हाँ ठीक है गणेश भाई, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर वो विद्यार्थी आपसे दोबारा मदद मांगने के लिए आए तो आप उन्हें साफ साफ इनकार कर दीजिए। इनकार कर दूं? अरे वाह, क्यों इनकार कर दूं हम तुम्हारे कहने पे? हाँ, देखिए गणेश भाई, आप उनकी बहुत मदद कर चुके हैं। उनको फर्स्ट क्लास में पास करवाने के लिए कितनी रकम भी चुकाई है। अब आप इस झमेले में मत पड़िए। देखिए, इंक्वायरी कमीशन बिठाया है, बात वाइस चांसलर तक पहुंच गई है। अब अगर आपका नाम इस सिलसिले में उछाला गया तो आपकी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। रेपुटेशन तो संभाल के रखनी चाहिए आदमी को। बात पता की कर रहे हो तुम? ठीक है, जब आएंगे हम ससुरों को भगा दूंगा। बस यही तो कहना चाहते थे हम। कह लिया ना, तो आप जरा सेवा करो, बहुत बदन टूट रहा है। मंत्री बनना भी बहुत मुश्किल का काम है, बहुत काम करना पड़ता है। सच कहते हैं गणेश भाई, आपकी सेवा करने में हमें बहुत आनंद मिलता है। आनंद मिलता है ना, तो करते जाओ सेवा। तो तबीयत खराब हो गई है, तनिक डॉक्टर को फोन करो। अरे गणेश भाई, मामूली सी खांसी है, ठीक हो जाएगी। अब बैठिए, मैं आपका पैर दबा देता हूं। अरे छोड़ो, हम तनिक उसका गला दबा के आता हूँ। अरे गणेश भाई, कहीं सचमुच में गला मत दबा दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? गणेश भाई इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। सुनो रवि, क्या? मैंने खुद अपने कानों से सुना है, और ये मशवरा जगन ने उन्हें दिया था। वो ये भी कह रहा था कि गणेश जी को ये मामले में नहीं पड़ना चाहिए। ओ गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, उनके गुण गाती रहती हो, उनको ये नहीं बता सकती कि वो मेरी मदद करें। मैं कैसे कहूंगी उनसे? वो सोचेंगे कि मैं तुम्हारी सिफारिश क्यों कर रही हूं उनसे। तुम्हारे साथ उसकी जो जुगलबंदी चल रही है उसमें बाधा पड़ जाएगी। हाँ, बेकार बकवास मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरा और उनका इस किस्म का कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा उसके साथ जो भी संबंध हो, लेकिन मेरे साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बोलो, करोगी या नहीं? करूंगी, मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगी। That's better. Thank you. इस रिपोर्ट के मुताबिक कुल 7 एग्जामिनर्स ने मिलकर विद्यार्थियों के मार्क्स के साथ हेराफेरी की है। इतने लोगों से इकट्ठा काम करवाने वाला सिर्फ एक ही शख्स हो सकता है, और वो है चीफ एग्जामिनर। आपका मतलब है ओम प्रकाश
मक्कड़? जी हाँ, अगर वो खुद इसमें शामिल ना होते तो ये मुमकिन न था। उन पर उंगली उठाने से पहले हमारे पास ठोस सबूत का होना बहुत जरूरी है रजिस्ट्रार साहब। आई अंडरस्टैंड। प्रिंसिपल साइमन, आप इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग बुलवाइए। उसी मीटिंग में प्रोफेसर मक्कड़ से जवाब तलब किया जाएगा। मुल्जिम, गवाह और वकील तीनों रोल वही अदा करेंगे और बतौर जज कमेटी मेंबर्स को यह तय करना होगा कि वो कसूरवार है या नहीं। आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। मैं कमेटी के मेंबर्स को आज ही सर्कुलर भेज देता हूं। हेलो, प्रोफेसर ओम प्रकाश मक्कड़। सर, आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू होने जा रही है। जल्दी से कुछ कीजिए वरना आपके साथ साथ हम भी लपेटे में आ जाएंगे। ओए, बेफिक्र होके सो जा। कल सवेरा होते ही उन इंक्वायरी करने वालों की जिंदगी में अंधेरा कर दूंगा मैं। मेरा नाम भी ओम प्रकाश मक्कड़ है। आइए। गणेश जी, कौन है ये महाशय? इन्होंने हमारी बहुत मदद की है और आज ये हमसे मदद मांगने आए हैं। हमारी मदद की इन्होंने? अरे हम तो इनकी सूरत पहली बार देख रहा हूं। कौन है ये? ये हैं ओम प्रकाश मक्कड़ और ये यूनिवर्सिटी बोर्ड के चीफ एग्जामिनर हैं। यहां आने का कारण? मिस्टर गणेश बिहारी, कारण मैं आपको बताता हूं। पिछली परीक्षा में चंद ऐसे विद्यार्थी जो फेल होने जा रहे थे वो मेरी बदौलत पास हुए थे और उनमें से 4 विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्हें आपने खास तौर पर मेरे पास भेजा था। उनके साथ आपके लिए वजनी लिफाफा भी भिजवाए हो हम। अब क्या लेने आए हो यहां? आपका थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए। इंक्वायरी कमेटी को मुझ पर शक हो गया है। अगर आपने एक फोन घुमा दिया तो उनकी मेरे खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं होगी। बहुत खूब, आपने कह दिया और हमने फोन घुमा दिया। क्या समझ रखा है? धोबी घाट खोल के बैठा हूं क्या हम, कि हर किसी के दामन पे लगा हुआ दाग धोता रहूंगा? जाओ, गलत दरवाजा खटखटा रहे हो तुम। गलती आप कर रहे हैं मंत्री जी। अगर मैं किसी संकट में पड़ा तो मिस रंजना भी लपेटे में आ जाएंगी, क्योंकि इस नेक काम में इनका भी बड़ा योगदान रहा है। आपको इसकी चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। चिंता मैं कहां कर रहा हूं, चिंता आप कीजिए। अगर आग भड़क उठी तो उसकी चिंगारियां आपके मकान की छत पर भी गिरेंगी। अब यह आप पर निर्भर करता है हमारी मदद करें या ना करें। नमस्कार आपको भी। अरे ये कैसे पकड़ को उठा रहे हो तुम? बात करने का तरीका ऐसा जैसा हमसे मदद मांगने के बजाय हम पे एहसान कर रहा हो। तरीका जो भी हो गणेश जी, लेकिन उनकी बात तो सच है। अगर वो पकड़े गए तो मैं भी नहीं बच पाऊंगी। हार में गई तुम और तुम्हारा सर पर आता थे। खबरदार ऐसे आदमी को फिर लाई तो उसके साथ साथ तुम्हारी भी छुट्टी कर दूंगा हम। अरे माचिस की डिबिया, क्या हो तुम्हें? हाँ? ये रो क्यों रही हो? दिल दुखाकर पूछ रहे हैं, तुम रो क्यों रही हो? देखो, ये टेस्ट हुए बहाना बंद करो। हमको औरतों के नखरे वखरे सहने की आदत नहीं है। हाँ, क्या मैं सिर्फ एक औरत हूं आपके लिए? इसके अलावा और कुछ नहीं। आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। आपकी नजरों में मेरी कोई कीमत ही नहीं। इतना बहुत सीरियस मामला हो गया लगता है। बहुत गंभीर परिस्थिति है। सुनो, ये रोना धोना बंद करो और बताओ क्या चाहती हो तुम? मुझे अपनी परवाह नहीं है, आपकी चिंता है गणेश जी। आप पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। उस इंक्वायरी कमेटी के मामले को रोकिए।
शुरुआत उन चारों लड़कों से हुई है, दीपक, सलीम, विवेक और रवि। उनके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है, आप उसे रोकिए। ठीक है, हम सोचता हूँ क्या करना है इसके बारे में। सोचने और देखने का समय नहीं है। आप फौरन कुछ कीजिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। ये आज के विद्यार्थी जो कल के नागरिक हैं, इस देश का भविष्य, फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, सिर्फ समाज को ही नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कितने शर्म और अफसोस की बात है। माफ कीजिए सर, हमसे गलती हुई है और हम उसकी माफी भी चाहते हैं। तुम लोगों को माफ करना न करना मेरे बस में नहीं है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तुम सब दोषी हो, जिन्होंने पैसे देकर एग्जामिनर्स खरीदे। एक्सक्यूज मी सर, हम लोग दोषी इसलिए है ना क्योंकि हम पकड़े गए। अगर नहीं पकड़े जाते तो तब तक कुछ नहीं होता ना। बहुत बेशरम किस्म के लड़के हो। हाँ, सर क्या हिलाते हो, गलत दलीलें देते हो और बहस करते हो। लेट इट बी, लेट इट बी। ये नई जनरेशन है, आज की नस्ल, जो सिर्फ बगावत करना ही जानती है। बगावत। रुपयों की अहमियत के इस दौर में इनके जहन में सिर्फ एक ही बात बैठ चुकी है कि रुपयों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। जब रुपयों से नौकरियां खरीदी जा सकती हैं, परमिट्स और लाइसेंस खरीदे जा सकते हैं, ईमान और इंसाफ खरीदा जा सकता है, तो एग्जाम पेपर्स क्यों नहीं खरीदे जा सकते? सर, हमें माफ कर दीजिए सर। We are really sorry for this. This is the question of our career, sir. Sir, we beg of you, please do something for us. I also feel sorry for you. लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। I wish I could do something, but I cannot. एक छोटी सी गलती जो इंसान के पूरे कैरियर, पूरी जिंदगी को बर्बाद और तबाह करके रख देती। मुझे डर है कि तुम लोगों के साथ वही होने जा रहा है। तुम चारों को 3 साल तक किसी भी एग्जाम्स में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। Yes, you are debarred from appearing in any university exams for 3 years. नो सर, सर प्लीज डोंट डू दैट सर। हमें माफ कर दीजिए सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वी आर सॉरी सर, सर प्लीज डोंट डू दैट सर। तुम लोगों से ज्यादा मुझे अफसोस है। शक्ति, ए शक्ति! ओहो, आज अचानक तुम लोग यहाँ कैसे? अचानक नहीं, स्पेशली मिलने आया तुझसे। जरा बाहर तो आ। ओके, क्या हो गया? कम ऑन सैंडी। हाँ बोलो। वो क्या है कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई ना, तो सोचा आज ही कर ली जाए। लेकिन तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? वेरी सिंपल, जैसे तू हमारी खबर रखता है ना, वैसे ही हम तेरी पूरी पूरी खबर रखते हैं। चल, अब सिर्फ इतना बता दे कि यहाँ हॉस्टल में हसन अली सर से हमारी कौन सी नई शिकायत करने आता तू? शिकायत? कैसी शिकायत? अरे शरीफ बंदा है ये, इसलिए शराफत से बात करता है तुझसे। बहुत ही शरीफ है रे तू। इसकी जगह मैं होता ना तो सवाल नहीं करता, थापड़ मारता। हाँ, अब बोल बोल, ये क्या हरकत है? ये उस हरकत का बदला है शक्ति जो तूने हमारे साथ की। हमारे पेपर री एग्जामिन कराने के पीछे तेरा हाथ था ना? हा? और इस सच्चाई को तू झुठला नहीं सकता। नहीं सकता तू, नहीं सकता। रुक जा, रुक जा। अरे कम से कम इतना तो पूछ रहे थे कि ये सच बोला है या झूठ।